नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट जिनको चलने में दिक्कत हो रही है उसको किस तरह से वो सॉल्व कर सकते हैं अपने घर के अंदर। तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, उनको मैं आपको बताऊंगा और आपने उनको फॉलो करना है। अगर उसको करने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम रह गई है तो मैं पहले ही कहता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं और डॉक्टर की पूरी टीम है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और कोशिश करते हैं कि आज इस वीडियो के एंड तक आपका चलना बिल्कुल परफेक्ट हम कर दें। कोड मैंने उतार दिया है, अब आपने ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ मेरी लेग्स पे। तो आपने क्या करना है, आपने किसी दीवार का सपोर्ट ले लेना है, एक हाथ अपना दीवार पे रखा। अब आप क्या करोगे, अपने एड़ी पे चलना है, अपने एड़ी पहले ज़मीन पे लगाने की कोशिश करनी है, फिर पंजा लगाना है। जितना स्लो करोगे उतना अच्छा। बट आपने ध्यान और एक चीज़ का और देना है, देखो मेरी इस टाइम दोनों लेग सीधी हैं, ये वाली लेग भी सीधी है, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी। मैं ऐसे नहीं चल रहा, मेरे देखो नीज अगर मैं बेंड करता हूँ तो मेरी चाल बदल गई ना। तो आपने अपने नीज को जितना हो सके सीधा रखना है, घुटना अपना सीधा। अगर ये मुड़ा हुआ है तो आप गलत हो। तो आप अपना एक कदम निकालोगे, क्या चेक करोगे, एड़ी ज़मीन पे लगी नहीं लगी। अगर नहीं लगी, जैसा पैर पड़ रहा है उसे पढ़ने तो कोशिश करो कि एड़ी पे जाए, ठीक है। बट मेरी टांगे दोनों सीधी होनी चाहिए। कदम लंबा नहीं लेना, अगर मैं लंबा लूंगा, देखो मेरा घुटना मुड़ गया ना इधर वाला, मैं फिर इधर से ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इस टांग को लंबा खोलूंगा तो मेरा घुटना मुड़ जाता है, मगर जैसे जैसे मैं इसे सीधा करता हूँ ये पास आ जाता है। तो मैंने इतना ही पैर खोलना है जिसमें मेरी एक टांग सीधी रहे, दोनों टांग सीधी रहें। अगर ये बेंड करूंगा लंबा जा रहा है, तो सीधा सीधा रखना है दोनों को, रखा। अब मैं इसको फिर खोलूंगा, उतना ही खोलूंगा जितना मेरा दोनों पैर सीधे जाएं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक पैर में दिक्कत है तो जो हमारी चाल है ना वो एक स्टेप लंबा जाएगा, एक छोटा जाएगा, एक लंबा जाएगा, एक छोटा जाएगा। अगर मैं लेग्स को सीधा रखता हूँ तो हमने क्या करना है, जो छोटा वाला है ना हमने उसके हिसाब से चलना है। तो हम जहाँ हमारा शूज़ खत्म हो रहे हैं, पैर खत्म हो रहे हैं, हम उसके पास ही अपना पैर को रखेंगे। अब जैसे ये मेरा पंजा देखो यहाँ खत्म हो रहा है ना, उसके बिल्कुल साथ में मैंने अपना पैर रखा। अब मेरी लेग्स दोनों सीधी हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है और मैं अगर ऐसे चलता हूँ तो हम प्रॉपर तरीके से चल पा रहे हैं। जब आप ऐसे चलना शुरू कर दो तो आपने क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप लेते रहेंगे और स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमने स्पीड पकड़नी है, ठीक है। अब कुछ पेशेंट्स को बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है कि जब वो चल रहे होते हैं तो उनकी बॉडी आगे पीछे जा रही होती है या फिर आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी अपराइट स्ट्रेट रहे, कंधे सीधे रहें, क्योंकि अगर आप कंधे सीधे रखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो थोड़ा बहुत फिजिक्स को समझते हैं वो समझ जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहेगी। अगर मैं आगे की तरफ झुकूंगा तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ आ जाएगी और मेरे आगे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने अपने पोस्चर का भी ध्यान देना है कि आपकी कमर सीधी, कंधे सीधे, सामने देखना है, नीचे कम देखना है, ठीक है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, पेट आपका बड़ा हो, तो सामने शीशा लगा लो और शीशे में अपने पैर किस तरह से जा रहे हैं उसको देखो। कुछ पेशेंट्स को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, अब उन पेशेंट की बैलेंस के भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब बैलेंस की एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आपके फर्श पे, मेरे फर्श पे तो नहीं है, मेरा फर्श पे तो कारपेट बिछा हुआ है, तो आपके फर्श पे अक्सर टाइल और पत्थर जहाँ जुड़ता है वहाँ पे एक लंबी सी लाइन बन रही होती है। आप कोशिश करोगे कि अपने दोनों पैर उस लाइन के ऊपर रखने की कोशिश करोगे। अब देखो मेरे को, मैं नॉर्मल इंसान हूँ तो भी मेरे लिए एक सिंगल लाइन पे चलना मुश्किल होता है, बट मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ। ये मेरे को चैलेंज देता है, किस लिए, बैलेंसिंग के लिए, कि मेरा जो बैलेंस है मैं उसे मेंटेन करने की कोशिश करूँ। तो ऐसी एक्सरसाइज करने पे, यानी हम चल वो ही रहे हैं बट अब हम पैर एक लाइन में रख रहे हैं, एक के आगे एक, इससे मेरे लिए बैलेंसिंग चैलेंज आता है। और अगर मैं इसको बार बार करूँगा तो मेरी बैलेंसिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरी वॉक वाली एक्सरसाइज हो जाएगी और मुझे दोनों का बेनिफिट मिलेगा। यानी पैर कैसे रखना है उसका बेनिफिट, दोनों लेग सीधी हैं, पोस्चर सीधा है उसका बेनिफिट, और तीसरा बेनिफिट जो मुझे बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है वो भी मेरी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो जो पेशेंट चल लेते हैं स्टिक की हेल्प से, विदाउट स्टिक की हेल्प से, जिनकी चाल थोड़ी ऊपर नीचे है, कभी घुटने मोड़ के चल रहे हैं, कभी एक कदम बड़ा लेते हैं दूसरा कदम छोटा लेते हैं, जितनी भी ऐसी जो दिक्कतें आपको फेस हो रही हैं ना, इस वीडियो के एंड के बाद अगर आप इसको समझकर पॉइंट टू पॉइंट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। आप एक पेपर लो, पेन लो, स्केच पेन लो और उस पर पॉइंट्स लिखो। पहली चीज़, स्ट्रेट पोस्चर, ठीक है, पॉइंट नंबर 1।
लेग स्ट्रेट रखनी है। पॉइंट नंबर 2, हील प्लेसमेंट फर्स्ट। आपने जो एंकल है वो पहले ज़मीन को टच करोगे। ये अगर 3 पॉइंट आप लेके चलते हो, उसको अपनी दीवार के सामने लगा लो। आपने स्टेप लगाया, आपने अपने आप से पूछा कि आपकी बॉडी स्ट्रेट है। आपने देखा ना सामने पर्चा लगा हुआ है, तो आपने पहले उसमें देखा क्या मेरी बॉडी स्ट्रेट है, मेरे कंधे स्ट्रेट है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। क्या मेरी लेग स्ट्रेट है, ठीक है। अब मेरा एंकल टच कर रहा है, ठीक है। तब मैं स्टेप लूँगा। अगला स्टेप उठाओगे, रखोगे, फिर से वही 3 चीज़ें अपने आप से पूछोगे कि मैं इनको कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो उसे करेक्ट करोगे। यानी अगर पोस्चर झुका हुआ है, सीधा करोगे, लेग मुड़ी हुई है तो घुटना सीधा करोगे, हील जितना हो सके पहले टच करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं हो पा रहा तो परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आपको अपने आप चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट सिस्टम याद रखना। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, 50% पेशेंट में आपको उसी घंटे में आराम मिल जाएगा। ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। जब हमें पैरालिसिस होता है तो पैरालिसिस में ब्रेन के अंदर क्लॉट या नस फटने की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा जो मैं पहले चलाता था, पैर से, हाथ की मूवमेंट करवाता था, वो डेड हो जाता है। ब्रेन में एक नया हिस्सा इस काम को करना सीख रहा होता है। आपकी उम्र आज हो सकता है कि 40 साल हो, 50 साल हो, कोई भी एज हो। आपका वो हिस्सा 40-50 साल की ट्रेनिंग के बाद ऐसा था, बट जो नया हिस्सा को चला रहा है वो तो अभी कुछ महीने, कुछ साल हो सकता है कि वो जवान है, उतने साल का है, तो उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है। और आपका लेफ्ट हिस्सा, राइट हिस्सा दोनों बराबर नहीं है। इसकी वजह से आपको चाल में दिक्कत आती है। जब हम ब्रेन के साथ क्या देखते हैं कि ब्रेन, हम कोई भी चीज़ बार बार करते हैं ना, उसको आदत लग जाती है। यानी अगर हम गलत तरीके से हमने चलना शुरू किया है तो गलत तरीके से चलने की हमें आदत लग जाती है। तो अब आदत लग गई है, चाल ऐसी बन गई है, जबकि आप सही तरीके से चल सकते हो, तो वहाँ पर हमें आदत को आदत से ही बदलना पड़ता है। तो हमें एक नई आदत डालनी पड़ती है। और आदत तब डलती है जब हम एक ही काम को बार बार सही तरीके से करेंगे, तो हमें एक सही आदत लग जाएगी। तो ये प्रिंसिपल है, इसके हेल्प से आप पैरालिसिस को ठीक कर पाते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बेसिक समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जब आप मेरे पास आओ तो आपको ना कैसे चलना है ये आपको पहले से पता हो, किस तरह से पैर रखना है ये पहले से पता हो, बॉडी को किस तरह से रखना है ये आपको पहले से पता हो। क्योंकि मेरे लिए उतना आसान हो जाता है पेशेंट को कम टाइम में सारी चीज़ें समझाना। अब मैं इसी के साथ आपसे भी से आज्ञा चाहता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी बात को मानोगे, उसे करोगे, क्योंकि इसमें कोई भी नुकसान तो है नहीं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।